ये सब छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल, और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो तुम, हारना तो नहीं कभी, ये बात समझ लो, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं तो हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्त की बात नहीं काटी जाती। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधा वल्लभ। महाराज जी मैं पिछले 10 साल से नशा कर रहा हूँ। शुरुआत में अच्छा लग रहा था, लेकिन पिछले 5 साल से तड़फ रहा हूँ। मुझे नशे से बाहर आना है। मैंने नशे में अपने माता पिता को भी गलत बोल दिया, काफी यत्न किए, लेकिन नशे से बाहर नहीं आ पा रहा। कौन सा नशा करते हो? शराब, जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए। हाँ तो बच्चा, अब तुम्ही ने तो अपने मन को बिगाड़ा है, नहीं? अब तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब जैसे नीचे फिसल के गिर गया आदमी तो उसे चढ़ना पड़ेगा। अब अभी तो भगवान की इतनी कृपा को कि आप छोड़ने के लिए थोड़ा भी तो चाह कर रहे, नहीं तो हिम्मत हार जाती कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। मैं कल हार ही गया था। अगर कल सुबह ये ना मिलते, आपके दर्शन ना होते, तो मैं भी आपके सामने नहीं होता। नहीं, ऐसी गलती करनी नहीं है, अपने को सुधारना है। और देखो, किसी से दोस्ती करके ही आगे या नीचे गिरा या बढ़ा जाता है, समझे? अभी तक आपने गंदे नशे की दोस्ती की, गंदे लोगों की दोस्ती की, थोड़ा हमसे दोस्ती कर लो, है ना? हाँ, तो हम दोस्त की बात मानी जाती। लोग कहते हैं कि तुम पीते नहीं हो, पर मुझे दोस्त बनाया तो मेरे कारण पी लो, नहीं कहते? वो अपनी दोस्ती का हवाला देकर गंदी आदत सिखाते हैं। हम कह रहे तुम हमसे दोस्ती करो, और ना चाहते हुए भी आप राधा 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 थोड़ा जपो। और हम ये नहीं कहते तुम एकदम छोड़ दो, ये ऐसा हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे कि जैसे तुम बढ़ाए हो उसको धीरे से छोड़ो। कसम खा के नहीं छोड़ो, एकदम नहीं। कसम तब खाना जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि आज के बाद अब नहीं पीऊंगा। अभी नहीं, अभी पीना नहीं है, पर कसम नहीं खानी है। हमारी बात समझो, हमारे अनुसार चलोगे तो एकदम निकल जाओगे, समझ रहे हो? पीछे के सर, आप कितनी पीते हो? 1.5-2 बोतल। 1.5-2 बोतल रोज अभ्यास किए? हाँ, तो अभ्यास तो बहुत गलत कर लिए, बहुत गलत कर लिए। रोज पीते हो? हाँ, रोज। मैं गलत संगत में 20। आप सुधर जाओ, अभी जवान हो ना, अभी ज्यादा अंग नहीं खराब हुए होंगे, अब सुधर जाओ। ये ठीक नहीं है, ये मतलब बहुत, इससे दिमाग शरीर सब। मन नियंत्रण में नहीं रहता, बाहर जाते ही वहीं भटकता है। खूब कोशिश कर ली, खूब। नाम जप करो और 8 घंटा मेहनत वाला कोई काम करो। आप ठीक होना चाहो, ठीक हो सकते हैं। देखो, ये जो कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, संस्थाएं होती हैं जिनमें नशा रोग मुक्त करने को होता है ना, वो कुछ औषधियाँ देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए। उन औषधियों का सेवन, उनमें नशा भी होता है, उन औषधियों के नशे के सहारे पहले नशा छूटता है, धीरे धीरे उनकी डोज कर्म करते करते उसको स्वस्थ कर देते हैं। एक बार ऐसा आप करो, आपकी स्वीकृति है तब तक वो टिका हुआ है नशा। अगर आप सच्चाई से अभी, फिर ये तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तुम वीर हो, कमजोर नहीं हो, पर तुम स्वयं ऐसे कमजोर अपने को स्वीकार कर लिए हो। सोचो, कई कई गोलियां लगती हैं हमारे देश के सैनिकों की, और चढ़कर दुश्मन की गर्दन काटने के लिए बढ़ते हैं, वो भी तो वीर हैं। आप देखो, प्रकृति का तुम्हें उदाहरण कर रहे हैं। हमारे देश के वीर ऐसे कारगिल की लड़ाई में 10-10 गोलियों से छलनी है, पर विपक्ष को मार के मरना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तुम तो अभी कहीं घायल नहीं हुए, और एक नशे ने तुम्हें घायल करके गिरा दिया, तुम उसको घायल नहीं कर सकते। अब मर चाहे जाऊं, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं ऐसा व्यसन करूंगा, उसके लिए औषधि जरूर लेना पड़ेगा। इसमें फिर प्रमाद नहीं, औषधि लो, डॉक्टर से या ऐसे संस्थाओं से जुड़कर उनसे सलाह लीजिए, उसी कोट की औषधि लीजिए जिससे आपका व्यसन दूर हो। सावधान, निराश तो पहले होइएगा नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। बस कोई वचन मानना शुरू करे तो आगे चल सकता है, आप मानोगे नहीं तो कैसे होगा? अब ऐसे व्यसन से युक्त रक्त हो गया है और उसको चाहिए, अब इसको छोड़ने के लिए तुम्हें कमजोर होना पड़ेगा, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, तुम्हें कई परेशानियां आएंगी, तो औषधियां ले लो। और ये 10-15 दिन की बात है। अगर 10-15 दिन निकल गए और कुसंग न किया, नहीं पिया, ठीक होने के बाद भी एक नशा रहेगा। सूंघ ही ले, देख ही ले,
50 ग्राम ले लें, तिथि त्योहार को ले लें, ऐसे मन सलाह करता है। बिल्कुल सलाह ना माने, अभी तो ठीक हो जाओगे, पर आप ठीक होना चाहो तो एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताए एक ही उपाय है, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर रहे, छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो तुम, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये सब छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। अब ये कि थोड़ी देर के लिए संग मिला और फिर वही संग मिलेगा, वही सब ध्यान आएगा, तो हमारी ये बातें सब मिट जाएंगी। अगर ये बातें बनी रहें तो फिर बात बन सकती है। आप प्रयास कीजिए, ठीक है, हाँ प्रयास कीजिए और आइए। जैसे फिर फेल हो जाइए ना, फिर बैठिए। मोबाइल भी है ना, डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही अपना जो बुद्धि है ना, डिस्चार्ज हो गई है, अब उसको संतों से चार्ज करो, सत्संग से। और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। पर तुम हिम्मत लाओ। अरे आप समझो आप क्या हो यार, भगवान के बच्चे, भगवान के अंश हो, और कहाँ फंस गए। कितने तुम अपने आप को कमजोर कर लिए। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो तुम, जागो एक बार, एक बार जाओ, एक बार बात तो मान लो ना। कभी तो किसी की तो बात मान लो, न परिवार की मानी, न बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी और दुष्टों का संग किया तो हालत ये हो गई। एक बार बात मान लो तो आप निहाल हो जाओगे। कल नहीं पी। हाँ, कल आपके यहाँ से दर्शन करके गया था, बाहर ही बैठा था इधर ही सामने ट्रैक पे, वहीं बिछा के। उसे तुम छोड़ सकते हो, तुम में ताकत है। आज भी नहीं पी है, कल भी नहीं पी। हाँ, हमें आभास है कि अगर आप चाहो, पर आप चाहो तो है, आप छोड़ सकते हो। कोई आप जल्दी से जल्दी किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो आपको इसके विपक्ष में टेबलेट देकर आपके माइंड को संभाले, ठीक है। आप एक बार प्रयास करो, फिर मिलते हैं। हारना तो नहीं कभी, ये बात समझ लेना, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्त की बात नहीं काटी जाती। दोस्त तो माना तभी आपके पास आया हूँ। तो बात मान लो हमारी, तो फिर आगे असली दोस्ती हो जाएगी। और इस दोस्ती का परिणाम ये है कि दोस्त रहता ही नहीं, वो वही हो जाता है। जहालत तो वही दो नहीं रह जाते, वो वही हो जाता है, ठीक है।